श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 12वें अध्याय में डोंगरे जी कहते हैं कि भगवान के कुंडल में उसमें सांख्य योग है। सो सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र बनाता है। योग मन को एकाग्र बनाने के लिए उपयोगी है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाता। सांख्य शास्त्र मन को शुद्ध करता है। इन दोनों की आवश्यकता है। यदि भक्त करनी ही है तो आत्मा को शरीर से पृथक कर लो और मन को एकाग्र करो। शारीरिक आनंद अपना नहीं है। बार बार सोचो कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों एक नहीं भिन्न हैं। चेतन आत्मा और जड़ शरीर है। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागता था। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। बुद्धि को ईश्वर से दूर न होने दो। बुद्धि रूपी यशोदा विषयों की ओर बढ़ेगी तो वहाँ फंस जाएगी। इसलिए तो कन्हैया माता को दूर नहीं जाने देता। बुद्धि यदि ईश्वर से दूर होकर विषयों की ओर जाएगी तो विपत्ति में फंसेगी। ईश्वर ये नहीं चाहते सो वे यशोदा को कोई और काम करने ही नहीं देते थे। आज यशोदा दधि मंथन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण हैं। ये यशोदा की नहीं, ये कथा भक्ति की कथा है। यशोदा का तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थी। क्या करके? कौन सा कर्म करके? दधि मंथन, उनके लिए मक्खन बनाने का। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था। आज उन्हें जगाने का उपचार करना नहीं पड़ा। अनन्य भक्त कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए। कन्हैया को जगाना है। यशोदा के हृदय में बसा हुआ कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया तो अभी सोया हुआ है। इसे जगाना है, ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु सुषुप्तावस्था में है। उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो सुषुप्त कन्हैया अवश्य जागेगा। श्री कृष्ण अर्थात आनंद, हृदय में आनंद तो है ही, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है, सो वो मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अंदर सोए हुए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। आजकल किसी को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो क्या मिल पा रही है? वो क्या अपने मन या हृदय की बात पूरी कर पा रहा है? कोरोना जैसे वायरस ने सबको भगवान की याद या उनको पाने के लिए प्रेरित किया है। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है तब ठाकुर जी ही जागते हैं। वैष्णव दुखी होता हो तो लाला चैन से सो नहीं सकेगा। शुद्ध प्रेमी को परिश्रम सता नहीं सकता।
यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारी भक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा जी की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान सकाम बने। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान सकाम स्तन्य काम बनते हैं। उपनिषद भगवान को निष्काम बनाती है। सुखदेव जी भगवान को सकाम कहते हैं। ताम स्तन्य काम आसाद्य मंदनो जननी हरि। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए जो दिद मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी है, किंतु ये तो भक्त के हृदय की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रेमार्थ होता है तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक नहीं हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला। यशोदा साधक है, दधिमंथन साधन है और श्री कृष्ण साध्य हैं। साधक, साधन और साध्य। बिना साधन के कोई भी साधक साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण रूपी साधक दधमंथन के साधन से श्री कृष्ण को पाने साध्य में श्री कृष्ण क्या है? दधिमंथन के बाद जो माखन निकलेगा वही श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण के भोग के लिए कर रही थी। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आ जाए। साधन तन्मय साधक को साधु स्वयं जगाता है। मनुष्य साधारणतया सच्चे हृदय से साधना करता नहीं है, अतः वो भगवान को देख नहीं पाता है। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वो अवश्य मिलता है। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयता से करो कि देवान तक शेष ना रहे और साध्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी यही फार्मूला लगाना है कि जो विद्यार्थी है वो साधक है, साधक, और जो आप जिस पढ़ाई के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लक्ष्य है, वही साध्य है। इसलिए यशोदा की तरह जब आप अपने लक्ष्य की ओर चलेंगे तो अवश्य प्राप्त होंगे। शरीर से भक्त करते यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा भावना में ऐसे डूब जाओ कि साधु स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाए, लक्ष्य तुम्हारे द्वार पर खुद चला आए। यही तो है पुष्ट भक्ति। शरीर से भक्ति करते समय आँखों में और मन में श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा सर्वांग भक्ति करती हुई श्री कृष्ण का नाम जप रही है। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे और मन को श्री कृष्ण में रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। क्या लाइन है? शरीर से सेवा करो और वाणी से कीर्तन करो और मन को श्री कृष्ण में लगाओ तो तुम्हारे यहाँ भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा काम काज कृष्ण कीर्तन करते हुए करो। उनका कीर्तन करने से आंखें खुली होने पर भी जगत बुलाया जा सकेगा। आप सब्जी बना रही हैं तो समझो सब्जी श्री कृष्ण के लिए बन रही है। योगी जन आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को भूलने का प्रयास करते हैं, फिर भी वे उसे भुला नहीं पाते। वाणी से कीर्तन,
वाणी से कीर्तन, आँखों से दर्शन। वाणी से कीर्तन, आँखों से दर्शन और शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण क्या हुआ? श्री कृष्ण जाग गए। प्रेम से स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्म का स्वरूप है। निद्रावस्था के आनंद की भांति जागृत अवस्था में मुक्ति पाई जाती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थी। ये जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं कि वह कभी तो सुधरेगा। समझे? भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठलाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है। और ये आनंद ही तो क्या है? वो आनंद ही तो ईश्वर है। ये आनंद ही तो परमानंद है। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है, ये तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव और कन्हैया परमात्मा। माता पुत्र का मिलन कैसा है वह और कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही हैं, इतनी बात नहीं है। ये तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। ये तो अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई। ये तो जीव और ब्रह्म का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने न देना। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर ही रहना। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। आज लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भी आजकल लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ पर कन्हैया के दर्शन करते हैं, लेकिन संसार को साथ लेकर जाते हैं। जिस दिन ये संसार लेकर नहीं जाएंगे, आपके यहाँ भी कन्हैया जाग जाएंगे। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की कसौटी भी की तो करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूं या ये संसार उसे मुझसे ज़्यादा लगाव है या इस संसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। क्षुद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आप कोई पुण्य ना करें, कोई चिंता नहीं, लेकिन पाप ना करें। कसौटी में से पार उतरने परमात्मा कृपा भी करते हैं। वे सभी जीव को कसौटी करने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं कि जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि दूसरों से प्रेम करने लगो तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जीव एकमात्र उन्हीं से प्रेम करे। कैसे संसार चलेगा फिर तो भैया? प्रेम करने योग्य तो ईश्वर ही है, क्योंकि जगत के पदार्थों का प्रेम कभी ना कभी रुलाता ही है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची।
मैं अग्नि को हवा दूंगा। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उफन कर चूल्हे में बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूँगा मुझे मुझसे प्यार नहीं है। वो सांसारिक संपत्ति ही उसे अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरीके से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे मूर्ख, संसार का व्यवहार न तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है और न कभी होगा। महापुरुषों ने कहा है, इस जगत में हर तरह से सुखी न तो कोई हुआ है और न कोई होगा, और यदि सुखी होगा भी तो वो अपना गौरव गमा देगा। संसार में कठिनाइयाँ तो आती ही रहेंगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। जब मनुष्य जन्म मिलता है तो पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझाया जाए कि पाप घट रहा है। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझाया जाए कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध फनता हुआ बाहर बहने लगा। इन साधु लोगों को और कोई काम तो है नहीं। दिवस में स्वाद रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन राधे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध के उफनने के प्रसंग के वे कुछ कारण इस प्रकार बताते हैं। ये दूध उफनने की बात आई, इसके मन ये श्लोक है कथा में, भागवत में। तो लोगों ने, महापुरुषों ने अलग अलग दूध उफना उस पर देखिए, जैसे इससे पहले पूतना के लिए कितने उन्होंने प्रसंग बताए लोगों ने कि पूतना कौन है, कैसे है। ऐसे ही दूध उफन रहा है तो एक इस दूध के उफनने के प्रसंग के कारण लोगों ने अपने अलग अलग बताए। क्या? वह दूध ऋषि रूपी गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ गए थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ की भगवान की इच्छा रखते हैं, जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। तुम स्वयं यदि कृष्ण के उदर में हृदय में बस पाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार लेते हैं। अंतर बताया क्या? योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं, लेकिन वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार देते हैं। दोनों मार्ग एक ही हैं। यदि यशोदा जी कृष्ण को बहुत स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और वे मेरा आहार नहीं करेंगे। यदि भगवान की सेवा में मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरा अस्तित्व वृथा ही रहेगा। अतः मुझे तो अग्नि में कूदकर अपने आप को समाप्त करना है। उनको वो ये दूध क्यों बाहर निकल रहा है? क्योंकि वो ऋषियों का दूध है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब फिर हम जब काम ही नहीं आएंगे, उनके उफन गए तो अब श्री कृष्ण काम नहीं आएंगे, क्योंकि दूध का मक्खन बनेगा, मक्खन हमें खाएंगे। इसलिए दूध जो है वो बाहर अग्नि में गिरने के लिए उफन रहा है।
जीना है उसका भला, जीना है उसका भला जो इंसान के लिए, जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, ऐसे तो कौआ भी अच्छा है जो अपने कुटुंब के लिए ही जीता है, अपने भाइयों को भी बुलाता है, पर नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। स्वयं सुपभोग करने की वासना भक्ति के लिए बाधक है, औरों को सुखी करने की भावना भक्त साधक है। समय का नाश, फिर आ गया देखो भागवत में, समय का नाश सर्वस्व का नाश होता है। दूध ने मान लिया कि कन्हैया मुझे नहीं पिएगा तो मैं अग्नि में कूदने लगा। एक महात्मा ने इस तरीके की बात बताई कि दूध आखिर क्यों निकला उसमें से, क्योंकि दूध वो पी रहे हैं, तो अब हवा जब चला देंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएंगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा, किंतु लाला तो माता का दूध ही पिए जा रहा था। दूध ने सोचा कि लाला मुझे नहीं पिएगा तो वो मुझे भी पी, ऐसी विनती करता हुआ बर्तन के बाहर दौड़ पड़ा। हाँ देखिए कितना उपमा नहीं है, ये व्याख्या है कि दूध बाहर क्यों निकल रहा है। तो एक महात्मा कहते हैं दूध यशोदा जी के घर का था, अतः उसे कृष्ण कीर्तन कृष्ण कथा श्रवण सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जपमाला दिव्यता का संचार करती है। तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और वह दूध तो ऋषरूपा गाय का था। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो वो उनसे मिलने के लिए आतुर होकर अधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर में रोज रोज होती रहती है। विषय सुख का छलकना ही तो दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उनसे चिपक न जाए, याद बाकी ना रह जाए। ठाकुर जी की सेवा करने के समय विषय सुखों को याद आना, विषय सुखों की याद आना दूध के छलकने जैसा ही है और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। आज लोगों को घर का काम काज करते समय कुछ भी याद नहीं आता है, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उभर आते हैं। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के मन में संसार आकर खड़ा हो जाता है। परीक्षा लेने के हेतु ही कन्हैया ऐसी माया रचता रहता है। ब्रह्म संबंध होने के समय वासना की याद दूध के छलकने की भांत आनी नहीं चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सुखों का स्मरण होने पर भगवान विस्मित के अंधेरे में छिप जाते हैं। सेवा करते करते जगत की याद आना या करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोर के रण छोड़ राय जी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का गोटा एक खाद्य डाकोर कोई जगह है जहाँ पर रण छोड़ राय जी को, रण छोड़ राय अपना यही वहाँ पर मंदिर है श्री कृष्ण जी का, उनको रण छोड़ कहते हैं, राय जी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का गोटा एक वहाँ पर खाद्य पदार्थ है जैसे बर्फी या कुछ होता होगा, याद करते रहते हैं। डाकोर जी की सुंदरता की नहीं, गोटा के स्वाद की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए
तो मान लेना कि दूध छलकने लगा है। सेवा करते समय आँखें, कान और मन किसी और को न दो, किसी से बातचीत ना करो। आँखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर, क्या आँखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर सेवा में लगे रहो। यदि इस समय किसी से नज़र मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा और सेवा का काम अधूरा रह जाएगा। एक अन्य महात्मा ने दूध चला, देखो आप देखो लोग सिंपल कि दूध उछल गया और निकल गया, काम खत्म हो गया। महात्मा लोग अलग अलग उसका अर्थ निकाल रहे हैं। एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा, यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया ही अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वो गंगी नाम की गैया का था और कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वो पीता था। सो यशोदा ने सोचा यदि ये दूध छलक जाएगा और कन्हैया गंगी गाय का ही दूध मांगेगा तो मैं उसे कैसे पिलाऊंगी। इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए नहीं किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय होती है, समझे। प्रियजन के अलावा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय होती है। एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते हैं, दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आँच सहनी पड़ती है। क्या बात है, ईश्वर के दर्शन हो गए फिर भी हम तपाए जा रहे हैं। ईश्वर की दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आँच सहनी पड़ती है। मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया है। मेरे पाप बहुत हैं, मैं जीने योग्य नहीं है, मुझे अग्नि में कूदकर मर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को एक ओर लिटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने के लिए दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है, अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वह ईश्वर को एक ओर रखकर छोड़कर उस सांसारिक कार्य के पीछे दौड़ाने लगता है। ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण होना तो उस दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उनका मन तो साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा रहता है। ऐसे जप में प्रभु का नहीं, उन वस्तुओं का जप होता रहता है और मृत्यु के समय वही साग सब्जी आपको याद आएंगी। अगले जन्म में साग सब्जी के खेत में घूमते फिरोगे। वियोग में अपेक्षा का जानना गुण दर्शन है। वियोग में अपेक्षा का जानना गुण दर्शन है और संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। ये तो मेरे गले भी नहीं उधर रहा है। वियोग में अपेक्षा का जानना, वियोग में अपेक्षा का जानना गुण दर्शन है और संयोग में उपेक्षा का भाव दोष दर्शन है। कन्हैया दूर था तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालायित थी। वियोग नहीं, संयोग। कन्हैया दूर था, जब वियोग था तो क्या था, तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालायित थी। वियोग में उपेक्षा का जानना गुण दर्शन है और अब गोद में आया तो उसकी उपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की उपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव ही है। भगवान ने सोचा कि यशोदा ने कई व्रत तप किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब दो शेर दूध के लिए मुझे छोड़ चली है। लाला को छोड़कर यशोदा जी सांसारिक काम करने गई। लाला ने सोचा कि माता को वो नहीं,
संसार ही अधिक प्यारा है। तो माता को सुख देने हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का भाड़ा फोड़ दिया। तो माता को सीख देने के लिए लाला ने पत्थर मारकर एक मन का भाड़ा, एक मन दही का जो घड़ा था उसे फोड़ दिया। बताया जो 10 पैसे के दूध के लिए तू दौड़ रही थी, इधर मैंने एक मन दही तेरा बर्बाद कर दिया। श्री महाप्रभु ने आज्ञा दी कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी नहीं करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे और बिगाड़ देंगे। इति अधिकतायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय, कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण अरे आज कथा में हुई नहीं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह भाई।